शाम को दो पैक लेने के लिए बैठता हूँ, इतने में कोई ना कोई समाचार आ जाता है कि मेवाड़ में मुगलों का सेनापति हार गया, उतर जाती है। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, अमर सिंह अगले राजा बनते हैं। अकबर अमर सिंह पर अटैक कर देता हाथों हाथ। इसका मतलब अकबर प्रताप का ही वेट कर रहा था, है ना। अकबर को समझ में आया था कि प्रताप के खिलाफ पार पड़ेगी नहीं, लगा क्या पता अमर सिंह के खिलाफ पार पड़ जाए, तो उसने अमर सिंह पर अटैक किया। लेकिन अमर सिंह इस मामले में प्रताप से 2 कदम आगे थे। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि कई बार बहुत बड़ा जो पेड़ होता है ना, उसके नीचे दूसरे पेड़ उगते नहीं है। बड़े पेड़ के नीचे घास फूस लग सकती है, दूसरा बड़ा पेड़ लगेगा नहीं। सूर्य की रोशनी बड़ा पेड़ ही रख लेगा, तो दूसरा पेड़ पनप नहीं पाएगा। महाराणा प्रताप इतने बड़े हो गए, लार्जर देन लाइफ हो गए, कि अमर सिंह की बात ही नहीं करता कोई। क्योंकि अमर सिंह ने मुगलों से 17 युद्ध लड़े हैं, सारे जीते हो रहे हैं उसने। उसने कैंप के कैंप उड़ा दिए थे। कभी आप जाइए भीलवाड़ा में, मंडल मुगलों की छतरियां 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 बनी हुई मुगलों की। अब मंडल में मुगलों की छतरियां, क्योंकि पूरी मुगलों का कैंप उड़ा गया था। ये जगन्नाथ कछवाहार वापस जहांगीर की तरफ से लड़ने के लिए आए थे यहाँ पे, और ये मंडल में सारे मारे गए। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी मंडल में, तब मुगलों के सेनापति की छतरी मेवाड़ में क्या कर रही है, क्योंकि वो यहीं रह गया। अमर सिंह ने बाहर ही नहीं जाने दिया उनको वापस यहां से। अकबर ने आक्रमण किए, अमर सिंह अकबर से लड़े। 1605 में अकबर की डेथ हो गई। इस रिग्रेट के साथ अकबर मरा कि वो बाकी हिंदुस्तान पे कब्जा कर गया होगा, लेकिन मेवाड़ उसके कब्जे में। अब अकबर के बाद अकबर का बेटा राजा बनता है जहांगीर। तो उसके तो मन की ख्वाहिश ही एक ही है कि भाई मेवाड़ जीतूं, बाकी तो हिंदुस्तान मेरे बाप ने जीत लिया, मेरे तो क्या बचा हुआ है, मेवाड़। अगले 10 साल तक उसने अपने बेहतरीन के बेहतरीन सेनापति उतारे हैं। हिंदुस्तान की जगह जगह की फौज उसने मेवाड़ के अंदर उतारी है, लेकिन मेवाड़ को जीतने में सफल। फिर जहांगीर फाइनली खुद आता है वहां से अजमेर। कहां पर आता है, अजमेर। और अजमेर आके अपने सबसे प्रिय बेटे को, या यूं प्रिय तो क्या था, सबसे जो शक्तिशाली या सबसे समझदार जो बेटा है, प्रिय तो उसका खुसरो था, सबसे अपने शक्तिशाली या सबसे समझदार बेटे को मेवाड़ भेजता है, खुर्रम। इसको जो आगे चल के बादशाह बना, नाम रखा शाहजहां। क्या नाम रखा, तो शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया, तो उसका पहले नाम था खुर्रम। क्या नाम था। अजमेर तक जहांगीर खुद आता है। अजमेर में आके खुर्रम को कहता है, खुर्रम जाओ और जाकर मेवाड़ को अपने अधीन लाओ, मेवाड़ को हरा कर आओ। खुर्रम बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है। खुर्रम मेवाड़ जाता है। खुर्रम मेवाड़ जाके उन सारे सेनापतियों को बुलाता है जो मेवाड़ में या तो युद्ध हारे या जीते हैं, कुछ भी आओ, कोई युद्ध जीत गए या कोई युद्ध हार गए, उन सबको बुलाया उसने। और बुला के उसने कहा कि मैं तुमसे नहीं पूछ रहा कि तुम क्यों हारे या क्यों जीते, तुम तो मुझे ये बताओ, ये सरेंडर क्यों नहीं कर रहे। इतने सालों की लड़ाई है भाई, 1568 वाले अकबर के हमले के बाद तो लगातार लड़ाई है। 1568 से आ गया था 1615। क्या आ गया था, 1615। 32 साल और 15 47 50 साल तक कोई लगातार लड़ रहा है, ये सरेंडर क्यों नहीं कर रहे। हम पूरा हिंदुस्तान इनके खिलाफ लगा के बैठे हैं, और उसके बावजूद ये हमारे काबू में नहीं आ रहे हैं। तो सब सेनापतियों ने कहा, सब लोकेशन लोकेशन बड़ी मैटर करती है। ये लोग पहाड़ों के अंदर बैठे हैं, और पहाड़ों के अंदर जब तक ये रहेंगे तब तक ये किसी भी प्रकार से सरेंडर करेंगे। जाओ तुम जाके पहाड़ों में पकड़ लो, हमें पता ही नहीं रास्ते। और हम जब जाते हैं पहाड़ों के अंदर, तो ये तीसरी तरफ से कहीं से अटैक करके हमें ही मारते हैं। तो अगली बार कोई सेना जाने से मना करती है, बेचारी की पहाड़ों में नहीं जाएंगे। इनको क्या पता चलता है कि तुम आ रहे हो। जिस गांव से गुजरते हैं, उस गांव के गांव वाले अगले गांव को, अगले गांव वाले अगले गांव वाले अगले गांव वाले अगले गांव वाले जाके राणा को सूचना देते हैं अपने कि मुगलों की फौज आ रही है। हम जिस गांव से जाते हैं, आप क्या मानोगे खुर्रम जी, गांव वाले पानी पिलाने के लिए राजी नहीं है मेवाड़ के। और अकेले दुकेले 2-4 कोई सैनिक दिख जाते हैं, कूट काट के आटा उटा छीन के सब ले जाते हैं। हमें तो आटा बचाने के लिए सेना रखनी पड़ती है कि शाम को रोटी का जुगाड़ ढंग से हो जाए। हालत खराब है। आपके तो क्या है, बादशाह साहब दिल्ली से आदेश दे देते हो, जाओ पकड़ के लाओ, मौत हमारी है इस मेवाड़ के अंदर। किसको पकड़ के लाए, कहां पकड़ के लाए। खुर्रम बड़ा समझदार था। खुर्रम ने कहा, अच्छा तो ये जनता है जो राजा के पास में अनाज बेचती है, ये जो जनता है जो राजा को सूचना देती है कि हाँ, इसलिए राजा को पहाड़ों से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता। राजा पहाड़ों में बैठा, लो तुम आओ मेरे होम ग्राउंड में आगे बैटिंग करो, इधर आओ तुम, और इधर जाएंगे तुम मारेगा। तो उसने कहा राजा पर अटैक करने बंद किए जाए। तो साहब क्या करें, गांव में घुसो, पूरी पूरी सेना लेके गांव में घुसो, फसलों की पूरी आग लगाई जाए, सब घर वालों को बाहर निकाला जाए, गांव वालों को बाहर निकाला जाए, पुरुषों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाए सबको, और महिलाओं को सबको बलात्कार करके दिल्ली ले जाके बेच दिया जाए। 2-3 गांव में मुगलों ने कोहराम मचा दिया। सेना पूरी की पूरी घुसती, बच्चों को पुरुषों को सबको आंखों के सामने गोलियां मारी जाती, महिलाओं को उठा उठा के लेके जाते। 2-3 गांव में जब त्राहिमाम त्राहिमाम मचा, जनता भाग के अमर सिंह के बेटे के पास गई। अमर सिंह के बेटे का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था, जहां का युवराज कर्ण सिंह 1527 में खानवा हुआ था।
1615 आगे 90 साल हो गए, मुगलों से मेवाड़ की लड़ाई चली रही है किसी ना किसी रूप के अंदर, पर मेवाड़ की जनता ने हमेशा मेवाड़ के राणा जी का साथ दिया है। हमने तो ये मान लिया कि राणा जी कब बैठे, और अब पार नहीं पड़ रही हमारे साथ, ये दिक्कत है। और जनता की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? कर्ण सिंह साफ साफ इस बात को समझ रहा था कि मुगल केवल इतना चाहते हैं कि मेवाड़ में आकर लड़े, सॉरी मैदान में आकर लड़े। मुगलों का यह है कि जब जनता को मारेंगे तो राजा जनता को बचाने के लिए आएगा, बचाने के लिए आएगा तो पहाड़ों से बाहर आएगा, पहाड़ों से बाहर आएगा तो राजा की सेना कम, मुगलों की सेना ज्यादा, या तो हारेगा या सरेंडर करेगा, दोनों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। और कर्ण सिंह अपने पिता के पास जाता है। कर्ण सिंह का पिता कौन है? उसने अमर सिंह को जाकर कहा कि पिताजी अब संधि के अलावा हमारे पास और कोई चारा। अमर सिंह ने कहा मैं महाराणा प्रताप का बेटा ऐसी बात ही कैसे कर सकता हूँ, संधि कर सकता है। कर्ण सिंह ने वापस समझाया कि कई बार 2 कदम पीछे हटने का मतलब ये नहीं होता हम हार गए, हम थोड़ा शांति लेंगे, थोड़ी एनर्जी बटोरेंगे, अगली बार 4 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर मारेंगे। एक बार रुकना जरूरी है ताकि जनता को बचाया जा सके। जिस दिन जनता अपने में विश्वास खो देगी फिर लड़ेंगे किसके लिए? जनता के विश्वास के दम पे तो लड़ा जाता है, इस जनता के लिए लड़ा जाता है, और हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अमर सिंह फिर भी बड़ा निराश था। अमर सिंह ने कहा ये रही चाबियां राज्य की, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे से तो इस प्रकार की कोई बातचीत होगी। कर्ण सिंह के हाथ में पावर आई, कर्ण सिंह के हाथ में पावर आई तो उसने अपने 2 आदमी भेजे खुर्रम से बातचीत करने के लिए, हरिदास और शुभकर्ण। कौन कौन भेजे गए? किसके पास बातचीत के लिए? खुर्रम। उधर खुर्रम आया हुआ था, हरिदास और शुभकर्ण गए खुर्रम के पास। उन जगह खुर्रम हम मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव लाए। खुर्रम ने कहा वेरी गुड, शाबाश, बैठो बैठो, चाय लाओ 2 कड़क। हरिदास जी शुभकर्ण जी आए। भाई मुगल इससे ज्यादा राजी क्या होंगे कि मेवाड़ वाले चला के उनके पास किस लिए आ गए? संधि के लिए, यही तो चाहते थे वो इतने सालों से। हरिदास शुभकर्ण ने कहा कि युवराज खुर्रम, शहजादे खुर्रम, 2 बात सुन ले, चाय वाय का इंतजाम बाद में होता रहेगा। उसने कहा अरे क्या बात सुनी, आप आए यार, बैठो 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 बैठो, खड़े क्यों, आप आराम से चाय वाय पीते फिर बात करते हैं। अरे बात तो सुन, क्या बात है? कि वो संधि तो हम कर लेंगे। तो खुर्रम ने कहा ये तो हम चाहते हैं, केवल संधि तो चाहते हैं, और क्या है, आप तो संधि कर लो और आपके राजा को हमारे दरबार में भेज दो। तो मुगलों का सीधा सिस्टम था कि जो भी राजा उनसे संधि करेगा वो राजा मुगलों के दरबार में जाएगा और मुगल बादशाह जहां कहेगा वहां लड़ने के लिए चला जाएगा। इसका मतलब है कि उस राजा की लड़ाई होगी तब मुगल साथ देंगे और मुगलों की लड़ाई होगी तब वो राजा साथ देगा। अब उस राजा की किसी से लड़ाई होगी नहीं, क्योंकि मुगलों का हाथ उसके ऊपर है, मुगल बड़ी पावर थे उस टाइम, तो उस राजा से तो कौन लड़ेगा? तो लड़ाइयां किसकी होगी? मुगलों की। तब वो लड़ने के लिए कौन जाएगा? राजा। अब मुगल भले अफगानिस्तान लड़े, भले बंगाल लड़े, तो राजा जाएंगे उनकी तरफ से लड़ने के लिए। उस राजा का तेरे को कोई भी हटाएगा नहीं, तेरे साथ कोई लड़ाई होगी तो तेरे हम काम आ जाएंगे, पर उसके कभी काम आने की नौबत ही पड़ेगी। तो सिंपल तो बात है, आपका राजा हमारे दरबार में आ जाए, संधि कंप्लीट, और क्या बात करनी है संधि में। हरिदास शुभकर्ण ने कहा सुन रहे तू, बोलता बहुत ज्यादा है, एक तो हमारा राजा कभी भी तुम्हारे दरबार में नहीं आएगा। क्यों? संधि में तो यही होता है, जो हिंदुस्तान में मुगलों से संधि करता है मुगलों के दरबार में जाता है, हाँ हमारे वाला नहीं आएगा। तो संधि कर ही क्यों रहा है? तो उसने कहा वो कर भी नहीं रहा, उसके बेटे ने भेजे हैं कर्ण सिंह ने, तो हमारे दरबार में कौन आएगा? कर्ण सिंह आ सकता है, राजकुमार आ सकता है, राजा कभी भी आएगा? फिर तो संधि कोई मतलब ही नहीं रहा। उसने कहा ये तो हम कह रहे थे, ये वाली करनी है तो बता दे। तो खुर्रम ने कहा पिताजी से बात करता हूं एक बार में। उसने डैडी को फोन मिलाया कि ये आ तो गए संधि करने के लिए, पर ये कह रहे हैं हमारा राजा कभी भी तुम्हारे दरबार के अंदर आएगा। जहांगीर ने कहा साइन कर तू संधि पे। पर पिताजी, उसने कहा पर वर कुछ ही नहीं है, मैं यार शाम को 2 पैक लेने के लिए बैठता हूं, इतने में कोई ना कोई समाचार आ जाता है कि मेवाड़ में मुगलों का सेनापति हार गया, उतर जाती है। दारू पीने दे ढंग से, संधि पे साइन कर। कौन पूछ रहा है कि कौन दरबार में आया था, कौन दरबार में नहीं आया था। फाइनली खुर्रम ने उनकी बात मानी। मुगलों और मेवाड़ के बीच में संधि होती है 5 फरवरी 1615। कब होती है? देखो मुगल आप अपने जीवन में 2 किले नहीं जीत पाए थे, चित्तौड़गढ़ और मंडला। संधि हो रही है तो मतलब दोस्ती, तो किले वापस दो हमारे। तो मुगलों ने कहा ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला भी आपको वापस, चित्तौड़ तो उनकी मुख्य राजधानी थी कोई टाइम में, हम चित्तौड़गढ़ का किला वापस दे देंगे, लेकिन तुम चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते? मतलब में कोई टूट फूट हो गई है, ठीक करवाना, उसकी दीवारें ऊंची करवाना, पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन नाम की कोई चीज उसके अंदर होगी। यदि तुम उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाते हो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि तुम किसकी तैयारी कर रहे हो? युद्ध की तैयारी। ठीक है, नहीं करवाएंगे वापस, तो पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता। अच्छा, मैंने बीच में कई बार आपको बताया कि जब लंबी लड़ाइयां होती और उनके बाद में जब संधियां होती तो राजा महाराजा शादी ब्याह कर लेते, है ना, वैवाहिक संबंध, मैरिटल रिलेशन से बना लेते, ताकि पुरानी जो दुश्मनी थी उसको भूल जाए, नए सिरे से शुरू हो जाए। यहाँ मेवाड़ वालों ने मुगलों कहा कि हम किसी प्रकार का कोई शादी ब्याह, तो मुगलों ने कहा हम कहां करें, करोगे ना ना लिखो,